अभी रिसेंटली मैंने परचेज करी है, इसको महीना भी नहीं हुआ, होंडा CB350 हाइनेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं हाइनेस पे। देखो इंजन स्पेसिफिकेशन जो है इसकी, वो तो आप लोगों को सबको पता है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 349 सीसी का फिर भी बताता हूँ, लिक्विड कूल्ड एयर कूल्ड इंजन है, लॉन्ग स्टॉक इंजन है, और 21.7 bhp और 30 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये तो है इसकी इंजन की स्पेसिफिकेशन। और इससे पहले आपको पता है मेरे पास थी YZD रोडस्टर। तो YZD रोडस्टर के बाद मैंने फिर वो अपनी एक्सट्रीम 125 ली थी। तो उसके बाद मैंने क्या करा, YZD रोडस्टर में 2-3 बार लेके गया। एक बार काजा सर्किट पे था, और जब नीचे मैं आ रहा था तो काफ़ी स्टिफ था, तो मोस्टली होता था कि हीट हो जाती थी और उसकी ब्रेक फेल हो जाती थी पीछे की। ऐसी प्रॉब्लम मेरे संग 8-10 बार हुई। तो फाइनली एक दिन मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा उसको कहीं भी ले जाने में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि भाई ये पता नहीं कब धोखा दे दे। एक दिन लास्ट टाइम मैं हरिद्वार से आ रहा था, तो हरिद्वार के ट्रैफिक में वो बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। हीट का इंडिकेशन तो उसमें नॉर्मल है आना, और फ़ैन कंटिन्यू, मतलब ये लगा लो मैं चितकुल में था, माइनस टेम्परेचर में भी थोड़ा सा बाइक चलाओ फैन वो दिक्कत थी उसके अंदर। अब वो उसका फीचर है या उसका फेलियर है, वो आई डोंट नो, हम इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल मैं YZD में बिक चुका हूँ, और मैंने होंडा CB350 हाइनेस जो ली है, मुझे ऐसा नहीं कि इसकी शक्ल बहुत अच्छी लगती है, पर इसकी परफॉर्मेंस जैसी मैंने सुनी लोगों से, मेरे ग्रुप में भी है। एक्चुअली मैं मेराकी राइडर्स का पार्ट हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ मेराकी राइडर्स में, 250+ राइडर्स है उसमें। आपने देखा भी होगा, मैं रील डालता रहता हूँ काफ़ी सारी, जब हम राइड करते हैं उसके वीडियो भी डालता हूँ। तो एक ग्रुप है, और डिसेंट ग्रुप है, जो आपको सिखाता है कि आप हाईवे पे चल रहे हो ट्रैफिक में, या जैसे भी आप बाइक चला रहे हो तो कैसे बाइक चलानी चाहिए, क्या क्या हमें होना चाहिए, मतलब कैसे कैसे हमें रूल फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या होता है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसमें। बहुत अच्छे सीनियर लोग हैं जो काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं, सुपर बाइक्स रखते हैं, एक्सपेंसिव बाइक्स हैं जिनके पास। तो भाई सुपर बाइक का तो अपना कोई बजट था नहीं, तो मेरे को मेरे ग्रुप में ही मतलब 250 में से कम 100 बंदों ने रिकमेंड करा कि भैया होंडा हाइनेस ले लो। पर्सनली ऐसा नहीं कि मुझे बहुत इसकी ज़्यादा शक्ल पसंद है या ऐसा कुछ है, तो फिर मैंने ली होंडा हाइनेस। लेने के बाद एक रूल है कि 1000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको सर्विस करानी है, और मुझे बोला गया 1000 किलोमीटर आप चलाओगे तो आपको ज़्यादा हाई RPM पे नहीं जाना, 3000 RPM से ऊपर नहीं जाना। मेरे जो समझा रहे थे, बहुत सारे लोगों की स्पेसिफिकेशन पड़ी कि आपको मतलब 60-70 क्रॉस नहीं करना, मतलब हाई स्पीड पे नहीं चलना, ये वो। तो मैंने पहले ट्राई करा, मैं मुश्किल से 200 किलोमीटर चला पाया हूँगा, 200-250 किलोमीटर चलाई थी मैंने। और मेरे को लगा ऐसे तो मैं यार 1000 पूरे नहीं कर पाऊँगा, मैं लॉन्ग राइड्स कैसे लगाऊँगा। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने बोला कि ओम भाई चलो तुंगनाथ चलते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई तुंगनाथ चलते हैं। तो मैं इस बाइक को लेके निकल गया। मैंने कहा तभी इसके 1000 किलोमीटर पूरे होंगे, और तभी हम इसको फाइनली फिर इसको लेके मैंने कहा चलो तुंगनाथ चलते हैं। तो मैं इसको तुंगनाथ लेके गया, और हम इसको लेके पहले पानीपत गए। पानीपत में उसका कोई इवेंट था मेरे दोस्त का, जो HDFC बैंक में है। तो उसके बाइक ग्रुप के इवेंट में गए, फिर वहाँ से पानीपत के रास्ते हम लोग निकले तुंगनाथ के लिए। वो मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो, तुंगनाथ की सीरीज़ है 3 दिन की। तो तुंगनाथ गया था मैं इसको लेके, फिर मैंने इसको क्रूज़ करना शुरू करा 80, 90, 100, 110। उसके बाद मैं इसका फ़ैन हो गया। मतलब ये बाइक 110 पे भी इतनी स्मूथ रहती है, वाइब्रेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। मतलब मैं अपनी पर्सनल बताऊं कि हम राइडिंग गियर पहन के चलते हैं, तो ग्लव्स होते हैं, राइडिंग बूट होते हैं, उसमें तो इसके अंदर हल्का सा बस भी महसूस नहीं होता, आप वाइब्रेशन की तो छोड़ दो। और इतनी फन टू राइड, मैंने इसको मतलब ये लगा लो आप कि देवप्रयाग से लेकर और रुद्रप्रयाग तक कम से कम नहीं भी तो ना
70-80 चलाया होगा उस रोड पे, और इतना अच्छा फील आ रहा था ना, मतलब कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ रहा था। आप इसको 100 पे अपना सिंगल हैंड भी यूज़ करके चलाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप मतलब कि गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, आप हाथ छोड़ोगे तो गिर जाओगे या कुछ। स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है ना इसकी, मतलब जो लोगों ने मुझे रिकमेंड करा था ना, जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये चीज़ एक्सेप्ट क्या बोलेंगे, सॉरी मैं मतलब जो मुझे इससे उम्मीदें थी उससे फार बेटर निकली। मैं नहीं कह रहा भाई बहुत सुपर बाइक जैसा मज़ा कर देगी, पर 30 Nm टॉर्क है, तो जब भी आपको चाहिए होता है टॉर्क तो मिलता है। हाँ, यज़दी में मेरे 30 bhp थे, इसमें 21.7 bhp है, तो उसका इनिशियल टॉर्क थोड़ा बेटर था। पर यार वो इनिशियल टॉर्क मैटर नहीं करता, क्योंकि इनिशियल टॉर्क का अपने उसमें कोई काम ही नहीं है, उसके लिए मेरे पास एक्सट्रीम है। अपना क्या होता है लॉन्ग राइड पे जब चलते हैं ना, जब 110 क्रूज़ करते हैं, इससे ऊपर हम जाते नहीं, कभी कभी 120 अगर खा लिए तो, जैसे अगर एक एक्सप्रेस वे पे चल रहे कुछ है तो 110 ईज़िली क्रूज़ होनी चाहिए, और इसमें बहुत ईज़िली क्रूज़ हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, डुअल चैनल ABS है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, और आप यकीन मानो मेरे दोस्त के पास रॉयल एनफील्ड है मीटियोर, यस भाई के पास, बट मैंने इसको इतना लंबा राइड करा, और ऐसा नहीं कि बहुत ठंड थी। आप मेरे वीडियो देखोगे तो मैं टी-शर्ट के ऊपर गियर तो मुझे हमें डालने ही होते हैं, अंदर एक टी-शर्ट पहनी हुई थी, और वो भी मैश जैकेट है मेरी, उसमें एयर पास हो रही थी। तो मतलब कोई ऐसा कोल्ड वेदर नहीं था, कि वेदर ठीक ठाक था, 26-27 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे भी, बट मुझे हीट महसूस नहीं हुई इस गाड़ी में बिल्कुल भी। तो हीटिंग का कोई इशू नहीं है, वाइब्रेशन का कोई इशू नहीं है। पीछे मेरा लगेज रखा हुआ था, बाइक का वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कि आपको कहीं से फील ही नहीं होता कि मतलब बाइक आपके कंट्रोल में नहीं है, वाइब्रेट। जैसे मैं यज़दी में पीछे टेल बैग लगा लेता था, तो क्या होता था, अगर मैं हैंडल छोड़ता था ना, कभी आपको कुछ काम है, मान लो हैंडल हल्का छोड़ा था, ऐसे ऐसे शेक होता था। स्पीति वाली राइड में आप देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये ऐसे चलती है बिल्कुल आराम से। व्हील बेस बड़ा है, आगे 19 इंच का व्हील है, पीछे 18 इंच का है। यज़दी में आगे 18 इंच का था, पीछे 17 इंच का था, 1-1 इंच का वो फ़र्क हो गया। और फिर जो मैंने इसमें जो एसेसरी का मैं कुछ खास, मैंने यज़दी में सारे काम करके देख लिया, एसेसरी मार्केट से लगवाई, करोल बाग से, ये वो सब करके देख लिया। मैं अब एसेसरी के चक्कर में नहीं पड़ता। वैसे भी अब तो मैंने थंब रूल बना लिया कि जितना कम सामान उतना सफ़र आसान। अभी रिसेंटली कमिंग सून एक लद्दाख की राइड लगने वाली है, तो अपना यही है, जो ज़रूरत की चीज़ है ना वही लेके जाएंगे, क्योंकि पहनने में गियर ही होते हैं, अंदर टी-शर्ट और निक्कर ही चेंज करनी होती है, तो उन्हीं को लेके जाएंगे, फालतू कोई सामान लेके नहीं जाएंगे। पिछली बार मैं सितंबर में गया था, कोई ऐसी खासी ठंड है नहीं, और अब अगस्त में जा रहे हैं तो ज़्यादा ठंड का वो नहीं है, लेकिन लेके जाएंगे ज़रूरत की चीज़ें, पर ऐसे सामान भर के नहीं ले जाना कुछ भी। अच्छे से राइड लगाएंगे, ऐसे नहीं कि वो स्पीति की तरह टॉप बॉक्स टूट रहा है, वो कुछ नहीं लगाना, कोई टॉप बॉक्स नहीं। वैसे भी जो हार्ड लगेज होते हैं ना, जो हार्ड बॉक्स जैसे, उसमें सामान सारा, वो पिछली बार मैं टॉप बॉक्स ले गया था, उसमें किसी का एक शायंतन रे का कैमरा रखा था, उसका लेंस उखड़ गया, टूट गया। ये वो सॉफ्ट लगेज अपना टेल बैग हो गया, शटल बैग हो गए, ये अपने को तो सामान बस अपने को टेल बैग रखेंगे इस पर। शटल बैग की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, टेल बैग अच्छा खासा है, वो 50-55 लीटर का है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है। पिछली बार मैं ले गया था तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, वो पहली बार लद्दाख या गए थे या स्पीति गए थे तो ऐसा लग रहा था ये भी रख लो और वो भी रख लो, गर्म जैकेट रख लो, ये भी भर लो वो भी भर लो, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अब की बार अपन सामान कम ही लेके जाएंगे, ज़रूरत लगेगी वो ख़रीद लेंगे। तो मैंने इसमें क्या क्या लगाया देखो, आपको दिखाता हूँ। एक मैंने जाना का क्रैश गार्ड लगाया, जो कंपनी वाला क्रैश गार्ड है ना, उसमें क्या है, अपने को ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि अपन क्या होता है लॉन्ग राइड पे ना, जब कुछ काम नहीं, जैसे खाली रोड होता है तो उस पर अपन पैर रख लेते हैं ऐसे, तो थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन हो जाती है। फिर ये क्रैश गार्ड क्या है, ये कभी गिरती है बाइक तो काफ़ी दूर है तो प्रोटेक्ट कर लेता है। और एक मैंने कंपनी से इसके अंदर ये इंजन प्लेट लगवाई है छोटी। पहले मैं सोचता था जाना की लगवा लो, यहाँ से लेकर नीचे तक कवर करती है पूरा, तो उसको फिर मैंने क्या बोलते हैं, वो वाली मैंने लगवाई नहीं थी,
वो मुझे बोला कंपनी ने कि भाई उसको आप लगा लोगे तो ज़्यादा इंजन पे एयर नहीं आएगी। एयर कूल्ड इंजन है, जब एयर इन लगेगी तो ऐसा तो नहीं कह सकते, चलो हेड तो हीट होता है, लेकिन ऑयल का भी बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो हवा लगनी भी ज़रूरी है। जैसे फिर कंपनी ने बोला था मैंने नहीं लगवाया, मैंने जो कंपनी का था वही लगवाया। उसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई भी एसेसरी के नाम पे कुछ नहीं लगवा रखा है। रॉय रखूँगा, बाइक जैसी है वैसी चलानी है। गाड़ी की हेडलाइट जो है वो ठीक है इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम कहीं जैसे लद्दाख स्पीति या हिमाचल किन्नौर वैली लाहौल वैली कहीं भी जा रहे हैं स्पीति वगैरह की राइड पे, तो लाइट ना उतनी, मैं बोलूँ पर्सनली बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की, सफिशेंट है। जहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, जहाँ की स्ट्रीट लाइट नहीं है ना, तो वहाँ इतनी सफिशेंट नहीं है। तो इसके लिए जो मेरी एसडी वाली फॉग लैंप थी, ये मैंने इसके अंदर अभी भी स्टिल वो मैंने एसडी सोल्ड करी थी तो निकाल ली है और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। क्योंकि ये वाली जो लाइट है ना, ये मैंने लगवाई थी करोल बाग में सिम्पी भाई से। फेमस है सिम्पी, आप नाम सर्च करोगे तो किसी से पूछोगे वही बता देगा। तो सिम्पी भाई ने जो लगाई थी एसडी में, इस लाइट से बड़ा सेटिस्फाइड था। तो मैंने जब एसडी बेची तो मैंने लाइट निकाल ली थी। 6500 रुपये की लाइट थी ये, 65 या 6800 समथिंग कुछ ऐसे था। तो ये लाइट मैंने इसमें लगा दी। हाँ, इसमें मेरा जो पिछली एसडी वाली बाइक का जो मेरा ये था फ़ोन होल्डर, मोबाइल होल्डर सिम टैग का, ये मैंने इसके अंदर कंटिन्यू करा है। और मैंने क्या करा है कि इसको ना, इसको भी चार्जिंग दे दी है, इससे भी चार्ज होता है। ये इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन करा दिया है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप कि ताकि ना ये इस पे भी चार्ज हो जाए। यहाँ पे इसका पोर्शन है, यहाँ पे इसमें यूएसबी टाइप लग जाता है, ठीक है। और जो एक इसका ये सी टाइप है जो कंपनी ने दिया है, ये बहुत बढ़िया है भाई साहब। मतलब मेरे को इस इतना फास्ट चार्जर है ये कि इसको कुछ भी लगा दो इस पर। मतलब मैंने फ़ोन चार्ज करा, कैमरा चार्ज करा, चलते चलते चार्ज करा, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने। फिर मैं इसको लेके जब तुंगनाथ गया था तो तुंगनाथ में मैंने इसको चलाया। और तुंगनाथ का सफ़र जैसे मैंने आपको वीडियो में देखा होगा, 2 चौपटा आते हैं वहाँ पे। और मैं कहता चौपटा, दूसरे वाले चौपटा में गूगल आपको हमेशा दूसरा चौपटा दिखाएगा। अगर आपको चौपटा जाना है तो आपको तुंगनाथ चौपटा डालना है। तो जब आप चौपटा जाना है ना, तो आपको तुंगनाथ चौपटा डालना है। उसमें खाली चौपटा नहीं डालना, चौपटा डालोगे कहीं और पहुंचा देगा। वो भी चौपटा बहुत हाइट पे है, लेकिन वहाँ रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ बड़ी मुश्किल से हम जैसे रात को पहुँचे। अब एक्चुअली क्या, रुद्रप्रयाग पहुँच गए थे, दिखा रहा चौपटा 15-17 किलोमीटर। तो हमने सोचा 17 किलोमीटर और चला लेते हैं। 17 किलोमीटर चलाने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। फिर हम गए गुप्तकाशी रुके। तो मतलब उसके ये जो पूरा सर्किट था, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे है तुंगनाथ सीरीज। तो उसके बाद मतलब ये उस ट्रिप पे करीब 1050 ऐसे किलोमीटर चली। जब मैं इसको लेके आया तो 1300 किलोमीटर के आसपास हो गए थे। फिर मैं इसको कंपनी लेके गया था, फिर मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करा ली। मतलब मैंने जब से ली थी 2 हफ्ते से 200 किलोमीटर चला पाया था। और तुंगनाथ गया तो 1300 किलोमीटर मैंने इसको 3 दिन में चलाया। और 1000 किलोमीटर था, 1000 प्लस किलोमीटर मैंने चलाया, तो 3 दिन में 1300 किलोमीटर पूरे हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई, जिसमें मेरे करीब 2000 रुपये लगे। अब उसका ब्रेकअप क्या था, मैंने एक्चुअली ऑनलाइन पेमेंट करी थी। वो कह रहे थे बिल ऑनलाइन शायद भेजा भी होगा, और मैं एक बार पता भी कर लूँगा वहाँ जाके क्या है, या ऐप में आ गया होगा, मैं देख लूँगा। मैं टाइम मतलब मैंने ध्यान दिया नहीं। तो बाकी कोई बैकरेस्ट मैंने लगाया नहीं इसके अंदर। ये ठीक रहता सामान बांधने के लिए। बैकरेस्ट लगा दो, कई बार क्या होता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरी वाइफ पीछे बैठती है कई बार, तो जब वो उसको उतरना होता है ना, तो बैकरेस्ट उसको दिक्कत करता है, क्योंकि वो पहनती है सूट, तो उसका कई बार दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उसकी वजह से मैंने सोचा कि ये ठीक है, तो मैंने लगाया नहीं बैकरेस्ट। वैसे भी जल्दी से मेरे पीछे कोई बैठता नहीं है। कभी कभी होता है कि शाम के टाइम बाइक वही होता है, और ऐसा कुछ होता नहीं, बच्चे सब एक्सपर्ट हैं, वो तो खुद ही बाइक चला लेते हैं। तो ये मेरा होंडा का एक्सपीरियंस था। मतलब जितना मेरी जितनी मैंने उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा इसने परफॉर्म करा। और मैं अभी तक इसको सिर्फ मैंने 1000 किलोमीटर चलाया तुंगनाथ। और तुंगनाथ में इसको लेके गया आया इस बाइक की वजह से। कोई ऐसा नहीं कि मैंने इसको 1 शॉट में करीब मतलब ट्रैफिक भी पार करा, हरिद्वार का, ऋषिकेश का। हमने यहाँ से मूर्थल से शुरू करी थी राइड, और अच्छा खासा चलाई। मतलब इस पर आप, इसकी सीट है जो,
अभी ये एक्चुअली 2025 है, इसमें सीट भी अपग्रेड हुई है। तो मतलब मैंने एक बार में 200-300 किलोमीटर तो चलाई होगी। 300 किलोमीटर में भी जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि मतलब मुझे खड़ा हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। इस पे इजीली आप 400-500 किलोमीटर इस सीट पे एक बार में बैठ सकते हो। तो जैसे यज़दी में क्या था, 90 क्रॉस करते थे तो ये जो साइड ग्लास है ना वाइब्रेट करते थे। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं, ईजिली सब कुछ पीछे का दिखता है सब। मतलब बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मेरे को 2,48,000 रुपये में क्रोम मॉडल है, हाइनेस का डीलक्स प्रो क्रोम। तो ये बैकलाइट है इसकी, जो कि कंपनी ने ये स्मोक कर दी है सारी चीज़ें। तो स्मोक में क्या है, बीच की रेड इंडिकेशन आता रहता है और जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो तो कंप्लीट रेड हो जाती है। ऐसी ये इंडिकेटर है इसका। ये तो सारा वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, बहुत सारी स्पेसिफिकेशन की 2025 की इतनी वीडियो बनी हुई है कि आपको क्या ही बताऊँ। तो हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको लॉन्ग राइड लगानी है तो आपको होंडा हाइनेस ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। 350 सीसी में आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी कोई बाइक हो सकती है। बाकी इसकी लाइव परफॉर्मेंस मैंने इसको कैसे चलाया क्या है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, तुंगनाथ सीरीज़ में। बाकी इसको लेके जाते हैं लद्दाख में, और जैसे भी होगा इसका और इसके बारे में बताते रहेंगे आपको। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो आज की वीडियो करते हैं एंड। मिलते हैं नए डे के साथ, नई आइटनरी के साथ, नई राइड पे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।